जंगल के एक सुंदर और हरे भरे इलाके में एक बंदर रहता था जिसका नाम मोंटू था। मोंटू का जीवन आमतौर पर मस्ती, पेड़ों पर उछलने और फल खाने में बीतता था। मोंटू बहुत ही चंचल और होशियार था, परंतु उसकी एक अलग बात थी। उसे इंसानों का काम देखकर बहुत मजा आता था, खासकर जब वह इंसानों को दवाइयाँ देते और उनकी देखभाल करते देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन मोंटू ने एक गांव के डॉक्टर को देखा जो एक बीमार बच्चे का इलाज कर रहा था। डॉक्टर ने बच्चे को दवा दी और थोड़ी देर में वह ठीक हो गया। मोंटू ने यह देखा और उसके मन में डॉक्टर बनने की चाह उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा, अगर मैं भी किसी की मदद कर सकता तो कितना अच्छा होता। मोंटू के मन में यह विचार गहराई से बैठ गया। वह अपने दोस्तों से कहने लगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन जंगल के सभी जानवर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, बंदर और डॉक्टर, यह तो नामुमकिन है। तो कोई कहता, तू तो सिर्फ उछल-कूद ही कर सकता है, इंसानों का काम तुझसे नहीं होगा। मोंटू ने सभी की बातों को अनसुना कर दिया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसने डॉक्टर बनने के लिए अपने तरीके से पढ़ाई शुरू की। वह इंसानों के गांव में जाकर वहां के स्कूलों और अस्पतालों में छिपकर बैठता और डॉक्टरों के काम को गौर से देखता। धीरे धीरे वह दवाइयों के नाम और उनका उपयोग समझने लगा। मोंटू के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। सबसे बड़ी कठिनाई थी कि वह इंसानों की भाषा नहीं जानता था। इसके अलावा डॉक्टर बनने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, जिसमें उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। मोंटू ने हार नहीं मानी। वह रोजाना इंसानी बच्चों के स्कूल के पास जाकर उनकी किताबें सुनता और समझने की कोशिश करता। गांव के लोग उसे भगाने की कोशिश करते, लेकिन मोंटू बहुत चतुर था। वह किसी तरह छिपकर पढ़ाई करता रहा। कुछ दिनों बाद एक गांव का लड़का, जिसका नाम रोहन था, मोंटू की यह जिज्ञासा देखकर उसकी मदद करने लगा। रोहन को भी बंदरों से बहुत लगाव था। उसने मोंटू को इंसानी भाषा सिखानी शुरू की और साथ ही उसे प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी बताया। मोंटू ने तेजी से सीखना शुरू किया और रोहन की मदद से वह पढ़ने लिखने में माहिर हो गया। रोहन और मोंटू की दोस्ती गहरी हो गई थी। रोहन ने मोंटू को मेडिकल की कुछ किताबें दी और उसे समझाया कि डॉक्टर बनने के लिए उसे MBBS की पढ़ाई करनी होगी। मोंटू को यह सुनकर थोड़ा डर लगा, क्योंकि MBBS की पढ़ाई बहुत कठिन मानी जाती है। परंतु मोंटू ने ठान लिया था कि वह डॉक्टर बनेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। रोहन मोंटू को गांव के बाहर शहर के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में लेकर गया। हालांकि मोंटू को कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता था, लेकिन उसने फिर भी वहां के छात्रों के साथ जाकर उनके नोट्स लेने और छिपकर पढ़ाई करने की ठानी। रात रात भर मोंटू किताबों के साथ जागता और मेहनत करता। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे वह मेडिकल की सारी जानकारियों में निपुण हो गया। कॉलेज में दाखिला लेना मोंटू के लिए नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वह कभी हार नहीं मानता। वह मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठकर किताबों से पढ़ाई करता। एक दिन कॉलेज के एक प्रोफेसर, जो मोंटू को कई बार देख चुके थे, उसकी लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मोंटू से बात की और उसकी कहानी सुनकर उसे कॉलेज के कुछ लेक्चर में बैठने की इजाजत दे दी। प्रोफेसर मोंटू को पढ़ाने लगे। उन्होंने मोंटू को समझाया कि डॉक्टर बनने के लिए केवल किताबों की जानकारी ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिए। मोंटू ने प्रोफेसर की बात मान ली और मेडिकल छात्रों के साथ प्रैक्टिकल क्लास में भी जाने लगा। वहां उसने इंसानों के शरीर की संरचना, बीमारियों और उनके इलाज के बारे में बारीकी से समझा। अब मोंटू को यकीन हो गया कि वह डॉक्टर बन सकता है। मोंटू ने अपने आप को पूरी तरह से मेडिकल की पढ़ाई में समर्पित कर दिया।
दिन रात वह किताबों में खोया रहता। जब दूसरे छात्र आराम करते, तब मोंटू प्रैक्टिकल की तैयारी करता। कॉलेज में कुछ छात्रों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन मोंटू ने कभी किसी की परवाह नहीं की। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, डॉक्टर बनना। MBBS की परीक्षा पास करने के लिए बहुत गहन अध्ययन और तैयारी की आवश्यकता होती है। मोंटू ने अपनी पूरी ऊर्जा इस परीक्षा की तैयारी में लगा दी। उसने सभी विषयों पर महारत हासिल कर ली। अब उसे केवल एक मौके की जरूरत थी, जिससे वह अपने ज्ञान को प्रमाणित कर सके। जब मोंटू पूरी तरह से तैयार हो गया था, तभी गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई। गांव के सभी लोग बीमार पड़ने लगे और डॉक्टर भी इतने मरीजों को संभाल नहीं पा रहे थे। तब मोंटू ने आगे बढ़कर लोगों की मदद करने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों का इलाज शुरू कर दिया। उसने जो कुछ भी सीखा था, उसे अमल में लाकर बीमार लोगों की देखभाल की। धीरे धीरे गांव के लोग ठीक होने लगे। डॉक्टरों ने भी मोंटू की तारीफ की और उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहा। गांव के लोग, जो पहले मोंटू का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी काबिलियत को मान्यता देने लगे। गांव के इस संकट के बाद मोंटू की ख्याति फैल गई। शहर के बड़े डॉक्टरों और अधिकारियों ने उसकी मेहनत और योग्यता को पहचाना। उन्होंने मोंटू को सम्मानित किया और उसे एक अद्वितीय MBBS डॉक्टर के रूप में मान्यता दी। यह मोंटू के लिए एक सपना सच होने जैसा था। उसने दिखा दिया कि अगर इंसान या बंदर में दृढ़ निश्चय और मेहनत करने की इच्छा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब मोंटू सिर्फ एक साधारण बंदर नहीं रहा, बल्कि वह डॉक्टर मोंटू के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा सेवा शुरू की। उसकी इस सेवा भावना के कारण लोग उसे बहुत सम्मान देने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए सच्ची मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है।